नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास भी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने पुरुष और महिला की समानता के अधिकार को लेकर पुरुषों को जागरूकता देने के लिए जानकारी साझा किया है। महिलाओं के लिए बने कानून 498 को लेकर गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें पुरुषों को महिलाओं के घरेलू हिंसा कुछ अनबन होने के बाद बने कानूनी धारा के दांवपेच में फंस जाते हैं। इसलिए पुरुषों के लिए भी कानून बने जिससे समानता का अधिकार बने। वहीं बढ़ती उम्र को लेकर चेहरे पर झुलसते को लेकर नेचुरल क्रीम के बारे में जानकारी साझा किया है। आर्टिफिशियल क्रीम के बजाय नेचुरल क्रीम काफी फायदेमंद होता है। इसी जानकारी को साझा करते हुए ललिता कुमारी बिहानी स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अंतर को लेकर जानकारी साझा करते हुए सर्वज्ञ राज। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। महिला अपराधों के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित होते हैं पुरुष, उनके लिए भी आयोग की जरूरत। यौन शोषण, छेड़छाड़, जबरन शारीरिक संबंध बनाना यानी बलात्कार और ऐसे ही अन्य घिनौने अपराध अक्सर महिलाओं के साथ होते हैं। लेकिन क्या पुरुष भी ऐसे अपराधों से पीड़ित हैं? या फिर क्या महिलाओं द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप हमेशा सही होते हैं? क्या इनका गलत उपयोग भी होता है? पिछले करीब 10 सालों से पुरुष अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट बरखा बताती रही है कि किस तरह रेप और यौन शोषण जैसे मामलों में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को नजरअंदाज किया जाता है और पुरुषों पर आरोप लगते ही उन्हें दोषी मान लिया जाता है। हाल ही में आई उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसी विषय को पुरजोर तरीके से उठाती है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को कमतर आंकना नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए बनाए गए कानून और प्रावधानों के हो रहे दुरुपयोग पर प्रकाश डालना है। इस डॉक्यूमेंट्री में यौन शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों से पीड़ित पुरुषों की केस स्टडी के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे एक झूठा आरोप एक पुरुष के पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि कई मामलों में पीड़ित को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक शर्मा कहते हैं कि कई मामलों में जब भी कोई महिला किसी पुरुष के विरुद्ध मुकदमा दायर करती है तो प्राथमिकी दर्ज होते ही पुरुष के खिलाफ शोर शराबा होने लगता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, मानहानि होती है, नौकरी भी चली जाती है। ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। क्राइम ब्रांच के एसीपी रह चुके भानु प्रताप भी मानते हैं कि आईपीसी की धारा 498A में संशोधन होना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर वे बताते हैं कि देश में करीब इसके 1 लाख मामले दर्ज हैं। इसमें परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने माना है कि इससे लोगों को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी ना हो। इस संबंध में राज्य सरकारें पुलिस को निर्देश जारी करें। पुलिस गिरफ्तारी की जरूरत देखे और मजिस्ट्रेट गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोके। हिरासत बढ़ाने के पहले सबूत देखें। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पत्रकार जागृति बतलाती है कि शादीशुदा महिलाओं से ज्यादा शादीशुदा पुरुषों के खुदकुशी करने के मामले काफी ज्यादा हैं। वह कहती है कि नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों से नफरत करना नहीं हो सकता। फिल्मकार मनीष गुप्ता कहते हैं कि पुरुषों के प्रति द्वेष और पूर्वाग्रहों से ग्रसित नारीवाद उतने ही खतरनाक है जितना कि नारियों के प्रति। भारतीय संविधान समान कानून की बात करता है, लेकिन सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलकर लैंगिक समानता के लिए प्रयास करने चाहिए। क्या हम कोई ऐसा कानून नहीं ला सकते जिससे यौन अपराधों के आरोपी पुरुषों की पहचान छिपी रहे जब तक वह दोषी करार नहीं दिया जाता? क्या समाज में उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं होना चाहिए? धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। बढ़ती उम्र के निशान मिटाना है तो महंगी क्रीम नहीं, इस्तेमाल करें ये नेचुरल प्रोडक्ट। बढ़ती उम्र का चेहरे पर असर होना लाजमी है, लेकिन इसे कम करने के लिए आजकल बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं। अगर आप चाहती हैं तो त्वचा पर दिखने वाले उम्र के असर को कम किया जाए तो नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती उम्र के असर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है।
इसके लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक चीजों की आपकी मदद करेगी। तो चलिए जाने कौन सी वो नेचुरल चीजें हैं। कई बार महिलाएं त्वचा पर दिखने वाली उम्र के असर को कम करने के लिए हजारों रुपए क्रीम में बर्बाद करती है। इससे बेहतर होगा कि ये महिलाएं इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जिसका असर जल्दी ही चेहरों पर दिखने लगेगा। जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। ये फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा कठोर और सूखी होने लगती है। ऐसे में जोजोबा ऑयल हमारी त्वचा को रिपेयर करता है। इससे त्वचा मुलायम हो जाती है और जवान दिखने लगती है। अनार। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण अनार शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बेअसर करता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग के गुण त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। यह झुर्रियों और ढलती त्वचा में भी जान डालने का काम करता है। इसलिए जवान त्वचा पाने के लिए अपने आहार में अनार को जरूर शामिल करें। आप चेहरे के पैक में भी इसका उपयोग कर सकती हैं। रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स कोलेजन के उत्पादन में वृद्धि करके फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करता है। साथ ही त्वचा में नए रक्त वाहिकाओं के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जो त्वचा के रंग में सुधार करता है। उम्र के साथ त्वचा पर पड़ने वाले धब्बे और पेच को कम करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल में झुर्रियों में स्पष्ट सुधार होने में 3 से 6 माह लगते हैं और सर्वोत्तम परिणामों के लिए 6 से 12 महीने लगते हैं। सिया बटर। सिया बटर में विटामिन ए, डी और ई होता है, जो त्वचा की रक्षा में मदद करता है। त्वचा को दृढ़ और तंग दिखने के दौरान फाइन लाइनों और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। सिया बटर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोस्टेरॉल की स्वाभाविक रूप से अच्छी मात्रा होती है, जो त्वचा को पोषण देती है। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल झुर्रियों को कम करता है। इसके एंटी एजिंग गुण में त्वचा में कई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ राज। आज जानते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर। झंडा फहराने का तरीका भी होता है अलग। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ही दिनों बाद भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है ये बताएंगे। ये दोनों ही दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। देश में इन दोनों दिनों को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है। पहला अंतर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर खोलकर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण भी कहा जाता है। वही गणतंत्र दिवस
के मौके पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और इसे खोलकर फहराया जाता है। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं तो वही 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और 26 जनवरी को देश में संविधान को लागू किया गया था। तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में ध्वजारोहण किया जाता है और गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित भी करते हैं। चौथा अंतर, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी शामिल होते हैं और देश अपनी सैन्य ताकत और संस्कृति का प्रदर्शन भी करता है, परंतु स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ